Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back. I am Wajliha Abdul Khalik and you all are watching my YouTube channel. So let's start today's video that is about the vocabulary. जैसा कि आप सबको पता है कि हमने एक सीरीज ऑफ वीडियोस को स्टार्ट किया है जिसमें हम इंग्लिश वोकेबलरी को लर्न करने की कोशिश कर रहे हैं बाय यूजिंग दोज वर्ड्स इन दी सेंटेंसेस। तो सबसे पहला वर्ड आज हमारे पास है रिस्पेक्ट, जिसका मतलब है इज्जत। और इसके जो सिनोनियम्स हैं, सिनोनियम्स किन्हें कहते हैं? जिन अल्फाजों को हम रिप्लेसमेंट में यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम रिस्पेक्ट की रिप्लेसमेंट में यूज कर सकते हैं रिगार्ड को, स्टीम को और एडमायरेशन को। तो सबसे पहले इनको सेंटेंसेस में यूज करते हैं। सबसे पहला वर्ड रिस्पेक्ट है तो उसका सेंटेंस हो सकता है He has a very high position in the society. You cannot question about his respect. मतलब आप उसके ऊपर एक उंगली भी नहीं उठा सकते, आप कोई सवाल नहीं कर सकते क्योंकि उसकी जो पोजीशन है सोसाइटी में वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब इसी तरह आप रिगार्ड का कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं या इसी सेंटेंस के अंदर आप रिस्पेक्ट की जगह रिगार्ड को रिप्लेस कर सकते हैं। अब रिगार्ड के लिए अगर कोई हम अलग से सेंटेंस बनाएं तो हम इस तरह बना सकते हैं हिज हाई रिगार्ड्स आर अफेक्टेड ड्यू टू योर इल एक्टिविटीज। मतलब तुम्हारी बुरी आदतों, बुरी हरकतों की वजह से उनकी जो इज्जत है मुआशरे में वो बहुत ज़्यादा असरअंदाज हो रही है। इसी तरह आप रिगार्ड्स को यहाँ रिप्लेस करके स्टीम का वर्ड यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम जैसे सेल्फ रिस्पेक्ट यूज़ करते हैं वैसे ही हम सेल्फ स्टीम भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसका सेंटेंस हो सकता है You should not hurt somebody's self-esteem. अब ऐसे ही हमारे पास जो थर्ड वर्ड है वो है एडमायरेशन। तो आप जब किसी की बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं तो उन्हें एडमायर करते हैं। तो एडमायरेशन को भी आप अपने सेंटेंस में इसी तरह से यूज़ कर सकते हैं। नाउ द सेकेंड वर्ड वी हैव इज लॉयल्टी। उसका मतलब है वफादारी। अब इसके सिनोनियम्स हैं हमारे पास फिडेलिटी, फियल्टी एंड एलिगेंस। ये तीनों वर्ड्स आपको सुनने में बहुत ही न्यू लग रहे होंगे, लेकिन आप जब इनको बार बार प्रैक्टिस करके बोलेंगे तो आपको प्रोनाउंसिएशन करना भी आ जाएगी। अब लॉयल्टी के लिए अगर हम सेंटेंस बनाएं सबसे पहले तो हो सकता है कि ये सेंटेंस में हम इससे यूज़ करें हम लॉयल्टी शुड बी द फाउंडेशन टू बिल्ड एनी हेल्दी रिलेशनशिप। कि किसी भी सेहतमंद, किसी भी अच्छे मजबूत रिश्ते की जो बुनियाद होती है वो लॉयल्टी होनी चाहिए। लॉयल्टी होगी तो ट्रस्ट बिल्ड होगा और ट्रस्ट बिल्ड होने की वजह से ही कोई भी रिलेशनशिप हेल्दी हो सकता है। उसी तरह अब आप लॉयल्टी की जगह फिडेलिटी को यूज़ कर सकते हैं कि आप इसमें सेंटेंस में रिप्लेस कर लें फिडेलिटी शुड बी द फाउंडेशन टू बिल्ड एनी हेल्दी रिलेशनशिप। अब अगर हम फियल्टी के लिए कोई और सेंटेंस बनाएं ताकि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स हो सके इंग्लिश के, तो सेंटेंस हो सकता है द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ फियल्टी आर दी सोल्जर्स। मतलब वफादारी की सबसे बेस्ट एग्जाम्पल अगर दुनिया में हम देखें तो वो सोल्जर्स यानी कि जो आर्मी है वही होते हैं। इसी तरह एलिगेंस भी हम वफादारी को कहते हैं, इसे आप अपने सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं। फिर हमारे पास थर्ड वर्ड है डिसीव। अब ये इनके बिल्कुल अपोजिट वर्ड है कि एक शख्स वफादार होता है, सच्चा होता है, और एक शख्स झूठा होता है जो कि धोखा देता है। तो अब हमने बिल्कुल एक अपोजिट वर्ड को ले लिया है लॉयल्टी के फौरन बाद। डिसीव का मतलब है धोखा या फिर धोखा देना। तो अब आप इस तरह से इसे सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं The magician's tricks are designed to deceive the audience and to create an illusion of magic. अब मैजिशियन की जो ट्रिक्स हैं वो सब कुछ क्या है? वो सिर्फ आंखों का धोखा होता है कि हमें बज़ाहिर ऐसा लग रहा होता है कि जो भी मैजिशियन ने किया है वो सब कुछ सच है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। सिर्फ वो ट्रिक्स होती हैं जो कि एक इल्यूजन को क्रिएट करती है। इल्यूजन उस चीज़ को कहते हैं जो हकीकत में ना हो लेकिन हम उसे देख पा रहे हो, हमें लगे कि वो सब कुछ हकीकत है। तो आप इसकी जगह स्विंडल भी यूज़ कर सकते हैं, ड्यूप भी यूज़ कर सकते हैं, डीफ्रॉड भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि डिसीव के सिनोनियम्स हैं। अब आप अगर इसी सेंटेंस के अंदर जो मैंने मैजिशियन वाला सेंटेंस यूज़ किया है आप स्विंडल रिप्लेस कर दें, द मैजिशियंस ट्रिक्स आर डिजाइंड टू स्विंडल द ऑडियंस एंड टू क्रिएट इल्यूजन ऑफ मैजिक।
उसके बाद अगर आप ड्यूप के लिए या डीफ्रॉड के लिए सेंटेंस बनाएं तो आप बना सकते हैं। अगर कोई आम सा सेंटेंस है, जैसे कि बहुत दफ़ा होता है कि जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो अपने एम्प्लॉयर को धोखा देते हैं किसी ना किसी तरीके से, तो आप इसमें सेंटेंस बना सकते हैं इस सेंस में, द एम्प्लॉय defraud the employer by doing a big fraud. Now the next word we have is sad, जिसकी मीनिंग है उदास, और इसके जो सिनोनियम्स हैं वो हैं somber, melancholy and upset. अब अगर sad को हम सेंटेंस में यूज करें तो सेंटेंस could be वर्किंग हार्ड एंड गेटिंग नो रिजल्ट्स मेक यू फील सैड। मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो और आपको कोई नतीजा नहीं मिलता, उसका कोई रिजल्ट जो आपने एक्सपेक्ट किया होता है वो नहीं मिलता, तो आप उस चीज़ पर उदास होते हो। अब इसी सेंटेंस में हम रिप्लेस कर सकते हैं अपसेट को, वर्किंग हार्ड एंड गेटिंग नो रिजल्ट मेक यू फील अपसेट। इसी तरह सॉम्बर के लिए सेंटेंस हो सकता है, You should not feel somber for little things. Somber is just a word, it is just a replacement of sad. तो आपको हमेशा याद रखना है कि आप सिर्फ रिप्लेसमेंट कर रहे हो। अगर आप ये वर्ड्स यूज़ करते हो तो आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप कोई बहुत ही मुश्किल अल्फाज यूज़ कर रहे हो, क्योंकि इनकी जो मीनिंग है वो बिल्कुल सेम है। सोम्बर की मीनिंग भी उदास है, मेलनकली की भी उदास है और अपसेट की भी उदास है। तो इस तरह अगर आप ये सेंस रखेंगे कि मैं सैड वर्ड को ही यूज़ कर रही हूँ, सिर्फ इन अल्फाजों का चेंज है, तो फिर आप आसानी से सेंटेंस बना सकेंगे। वरना अगर आप सिर्फ सोम्बर वर्ड को देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा पता नहीं ये कौन सा वर्ड है और इसकी मीनिंग क्या है। इसलिए आप ध्यान में रखेंगे कि हम सैड का ही सेंटेंस बना रहे हैं, बस जस्ट सैड की जगह आपने सोम्बर यूज़ कर लिया या फिर मेलनकली या फिर अपसेट ये यूज़ कर लिया। अब अगर मेलनकली के लिए हम सेंटेंस बनाएं तो सेंटेंस कुड बी, शी फेल्ट अ डीप सेंस ऑफ मेलनकली एज शी लॉस्ट हर सिंसियर और अ ट्रू फ्रेंड। मतलब उसने बहुत ज़्यादा उदासी को महसूस किया, वो बहुत उदास थी क्योंकि उसने अपनी एक सच्ची दोस्त को खोया था। अब मेलनकली जो वर्ड है वो बहुत ज़्यादा उदासी और नाउमीदी की जो सिचुएशन होती है उसमें हम मेलनकली को यूज़ करते हैं, जबकि जो सैड, अपसेट या सोम्बर जैसे वर्ड्स हैं वो जब हम थोड़े से उदास, थोड़े से नाउमीद होते हैं उनके लिए यूज़ कर लेते हैं। जस्ट उनकी इंटेंसिटी का डिफरेंस है। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज टायर्ड, थका हुआ। अब इसके सिनोनियम्स हैं एग्जॉस्टेड, फटीग्ड एंड वेयरी। अब अगर सबसे पहले टायर्ड के लिए सेंटेंस बनाएं तो आप कोई भी डेली रूटीन का सेंटेंस बना सकते हैं, आई एम सो टायर्ड टुडे बिकॉज ऑफ द होल डे एक्टिविटीज। अब यहीं आप टायर्ड की जगह फटीग को रिप्लेस कर लें, आई एम फीलिंग फटीग्ड टुडे बिकॉज ऑफ द होल डे एक्टिविटीज। इसी तरह आप यहाँ पर एग्जॉस्टेड के सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे सेंटेंस हो सकता है, आई एम एग्जॉस्टेड ऑफ दिस जॉब, आई डोंट वांट टू डू इट एनी मोर। मतलब मैं इस जॉब से थक गई हूँ, परेशान हो गई हूँ, अब मैं ये नहीं करना चाहती। इसके अलावा आप वेयरी का सेंटेंस बना सकते हैं, whenever you feel weary you should go on a place that provides you calm and peace। अगर आप कभी भी थका हुआ महसूस करते हैं तो आपको ऐसी जगह जाना चाहिए जो आपको सुकून देती है, पीस प्रोवाइड करती है। उसके बाद अब नेक्स्ट वर्ड है अगली, जिसकी मीनिंग है बदसूरत, और इसके जो सिनोनियम्स हैं वो है अनसेटली, अनप्लेजेंट एंड हाइडियस। अब अगर इसे हम सेंटेंस में यूज करें तो अगली का सेंटेंस हो सकता है, माई फ्रेंड मेड एन अगली स्केच ऑफ माइन, माई फ्रेंड मेड एन अनसाइटली स्केच ऑफ माइन, माई फ्रेंड मेड एन अनप्लेजेंट स्केच ऑफ माइन। यू कैन यूज एनी वर्ड। अब अगर हम हाइडियस के लिए एक और सेंटेंस आप लोगों के लिए बना लें तो हाइडियस के लिए हो सकता है सेंटेंस, क्योंकि मीनिंग तो उसकी बदसूरत ही है, कुछ ऐसी चीज़ जो कि देखने में बिल्कुल भी अच्छी नज़र ना आती हो, उसे हम कहते हैं हाइडियस या अनप्लेजेंट या फिर अनसाइटली या अगली। तो हाइडियस के लिए सेंटेंस हो सकता है, यूजुअली द इविल कैरेक्टर्स हैव द हाइडियस फेसेस दैट फ्राइटन द चिल्ड्रन स्पेशली। मतलब अगर हम कोई फिल्म्स या कार्टून फिल्म्स वगैरह देखते हैं बच्चे, उनमें जो इविल कैरेक्टर्स होते हैं जैसे मॉन्स्टर्स वगैरह, उनके फेसेस ही इस तरह के अगली बनाए जाते हैं जो कि लोगों को और स्पेशली बच्चों को डराते हैं। तो आप इस तरह के सेंटेंसेस भी बना सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एक्साइटेड, जिसकी मीनिंग है पुरजोश, और अब इसकी सिनोनियम्स हैं थ्रिल्ड,
इलेक्ट्रीफाइड एंड एक्सिलरेटेड। अब अगर हम एक्साइटेड के लिए सेंटेंस बनाएं तो सेंटेंस हो सकता है आई एम सो एक्साइटेड फॉर द ट्रिप टू लंदन। या फिर अगर हम इलेक्ट्रीफाइड को यहाँ रिप्लेस कर दें आई एम इलेक्ट्रीफाइड फॉर द ट्रिप टू लंदन, या फिर आई एम इलेक्ट्रीफाइड फॉर द समर वेकेशंस, मतलब कि मैं बहुत ज़्यादा पुरजोश हूँ समर वेकेशंस के लिए। अब उसके बाद अगर हम थ्रिल्ड के लिए यूज़ करें सेंटेंस आई एम थ्रिल्ड टू डिलीवर द स्पीच ऑन 14 अगस्त। अब अगर एक्सिलरेटेड के लिए सेंटेंस बनाना चाहें तो द सेंटेंस कुड बी all of the company members are exhilarated to welcome the new chairman। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास calmness, जिसकी मीनिंग है सुकून, और इसके सिनोनियम्स हैं tranquility, peacefulness and serenity। ये वर्ड्स आपने ज़रूर सुने होंगे। अब अगर हम calmness के लिए सेंटेंस बनाएं at the end what we all want is calmness, मतलब आखिर में जो हम सब इंसानों को जो चीज़ चाहिए, जिसकी तलाश है, वो क्या है? सुकून। तो अब इसकी जगह आप ट्रैंक्विलिटी को रिप्लेस कर सकते हैं एट द एंड व्हाट वी ऑल वांट इज ट्रैंक्विलिटी। अब अगर पीसफुलनेस के लिए सेंटेंस बनाएं तो सेंटेंस हो सकता है नेचर प्रोवाइड्स यू पीसफुलनेस दैट मेक्स यू अ डीप थिंकर। मतलब नेचर जो है वो आपको सुकून प्रोवाइड करती है, जो कि आपको एक डीप थिंकर या एक मुफक्किर या एक सोचने वाला जो इंसान होता है वो बनाती है। नेचर आपको मजबूर करती है सोचने पर। उसके बाद है सेरेनिटी। वी ऑल शुड इंजॉय द सेरेनिटी ऑफ नेचर। हम सबको नेचर के सुकून को इंजॉय करना चाहिए, दैट्स अ ब्लेसिंग। अब हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है और ये हमारी वीडियो का लास्ट वर्ड है कन्फ्यूजन, जिसकी मीनिंग है उलझन, और इसके सिनोनियम्स हैं परप्लेक्सिटी, बफलमेंट एंड बिविल्डरमेंट। अब इसके बहुत ही आसान से सेंटेंसेस बना लेते हैं क्योंकि कन्फ्यूजन एक बहुत ही आम सा लफ्ज है। तो इसमें हो सकते हैं सेंटेंस स्मॉल कन्फ्यूजन्स लीड्स टू बिग प्रॉब्लम्स। अब इसकी जगह आप रिप्लेस कर सकते हैं बिविल्डरमेंट को, स्मॉल बिविल्डरमेंट्स लीड्स टू बिग प्रॉब्लम्स। या आप ऐसे भी कर सकते हैं ऑफन बफलमेंट और बिविल्डरमेंट लीड्स यू टू द रॉन्ग पाथ। अब अगर हम परप्लेक्सिटी के लिए सेंटेंस बनाएं तो सेंटेंस हो सकता है ही स्टेयर्ड एट द कॉम्प्लेक्स पजल इन परप्लेक्सिटी एज ही डिडंट न्यू दैट हाउ टू सॉल्व इट। मतलब उसने पजल की तरफ वो घूर रहा था, देख रहा था उस पजल को परप्लेक्सिटी में, यानी कि कंफ्यूजन में, क्योंकि इन सब का जो मतलब है वो है उलझन। बहुत ही ज़्यादा उलझा हुआ था और वो पजल की तरफ देख रहा था क्योंकि वो ये बात नहीं जानता था कि इसे सॉल्व किस तरह से करना है। तो आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट होता है जिसमें हमने 9 वर्ड्स को डिस्कस किया है इंग्लिश वोकैबुलरी के, और मैंने पूरी कोशिश की है कि इन सारे सेंटेंसेस को, इन वर्ड्स को अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करूं। आई होप कि आप सब लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। काइंडली शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। Thank you so much. Allah Hafiz.